श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को आज पूरे 350 वर्ष पूरे हुए। दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे की जो कहानी है वो हम आपको बताएंगे और देश विदेश से पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए लोग। इस समय मेरी उपस्थिति ठीक शीशगंज गुरुद्वारे के सामने गेट पर खड़ा हूं मैं और मेरे साथ यहां पर एक व्यक्ति जुड़े हैं। जानने की कोशिश करते हैं आज ही के दिन जो यहाँ पर गुरु तेग बहादुर साहब जी की जो शहादत हुई थी, आज उसकी 350वीं जयंती बनाई जा रही है। आइए पूछते हैं, क्या नाम है सर आप? मेरा नाम सर हरभजन सिंह आनंद। हाँ जी, ये गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी स्थान है। जब मुग़लों के टाइम में जो वो हिंदू धर्म को मिटाना चाहते थे और जनेऊ को उतारना चाहते थे, उतार रहे थे और हिंदुओं के बहन बेटियों को बेपर्दा और बेइज्जत कर रहे थे, हिंदू धर्म को ख़त्म कर रहे थे, तो उस टाइम हमारे गुरु तेग बहादुर साहब ने बोला, इनके पास आए थे पहले कश्मीरी के पंडित। कश्मीर से पंडित आए कि हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा है, हमारे को बचाने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने बोला कोई महापुरुष बलि देगा तब होगा। उस समय इनके पुत्र थे श्री गुरु गोविंद सिंह साहब 9 वर्ष के। तो उन्होंने बोला पिताजी आपसे ज़्यादा महान कौन होगा, तो फिर ये अपने सेवक को लेकर इनको दिल्ली आए। इनके साथ भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी आए। इन्होंने सामने ये फुहारा है, ये चांदनी चौक गुरुद्वारा है, पहले यहाँ कोतवाली होती थी उसके वजीर खान के टाइम को रुई में लपेट के जलाए गए। देखिए कितनी जलन होती है, कितना आदमी तड़पे। हमारे को जरा सा पिन चुभ जाए या कुछ हो जाए तो हम कितना तड़पते हैं। और भाई दयाला जी को, वो भी इंसान थे सारे, उनको देग में पानी की उबलती हुई देग, जानते हैं देग, बड़ा गर्म पानी में उनको बिठा कर उबाला गया, यानी कि तड़फा के मारा गया। पर वो टस से मस नहीं हुए। उन्हें बोला हम जो हिंदू धर्म है हमारा, हम हिंदू ही रहेंगे और हिंदू ही चलेंगे। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये तो इनके सेवक भी शहीद हो गए हैं, तब भी गुरु तेग बहादुर साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये अपने भगवान का नाम ले रहे हैं, पाठ कर रहे हैं मन में। और उस टाइम इनका शीश अलग कर दिया कि यहाँ धड़, ये गुरुद्वारे के अंदर स्थान है। तब ये गुरुद्वारा नहीं था, जंगल भी आबाद था, सामने लाल किला है और ये कोतवाली होती थी। इनका शीश अलग कर दिया। आज के दिन ये हिंदू कौम को बचाने के लिए, क्योंकि पहले सारे हिंदू ही थे, हिंदू कौम को बनाने के लिए ये सिख धर्म बना। और सिख धर्म ने अपनी एक बलि दी, अपने शहीदी दी, शहादत प्राप्त की। उसके उपलक्ष्य में आज 350 साल होने के बावजूद भी ये हमारा सिख धर्म है, जो हमारे 9वें गुरु 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद साहब जी के पिताजी के, उनकी शहादत, उनकी शहीदी को याद करके नमन प्रणाम करता है। अच्छा वीर जी, जैसे जो इस गुरुद्वारे का नाम है राजधानी दिल्ली के अंदर है, शीशगंज जो गुरुद्वारा है, तभी से नाम पड़ा है। हाँ, शीशगंज जिसे यहाँ पे उनका शीश दिया गया था। शीश कहते हैं गर्दन के ऊपर, सर को, जिसको आप सर बोलते हो, सर हेड, शीश दिया गया था, इसको बोलते हैं शीशगंज साहिब। यहाँ पे से, हाँ, ये सामने फुहारा है जहाँ पे यहाँ शहीद किया था। लगातार जैसे मेरी बात हो रही है, इतिहास के पन्नों पर जो धूल है उस धूल को हम हटा रहे हैं और जो इतिहास के पन्ने हैं उसकी जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार मुग़लों का जो एक षड्यंत्र था, सनातन को ख़त्म करना, हिंदू को ख़त्म करना, जनेऊधारियों की जबरन धर्म परिवर्तन करना, उसी के ही एक शहादत देते हुए श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने यहीं पर उनका जो शीश था वो रखा गया था, उनको शहीद किया गया था और उन्होंने सनातन की रक्षा करने के लिए अपनी शहादत दी थी। उनको सत नमन है। और आज बड़ी एक ऐसा वो है दिन है, आज 350 जो वर्ष हैं वो पूरे हो चुके हैं और आप संगत देख सकते हैं इस समय दर्शन करने के लिए गुरु तेग बहादुर साहब के लिए जो आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा इतिहास है, खासकर हिंदुओं का जो इतिहास है, उससे लगभग अलग दिखाने की कोशिश की जाती है, उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो इतिहास के जब पन्ने उठते हैं तो वो कहानी कुछ और ही बयां करती है। हमारे साथ एक और सज्जन जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। अभी पीछे भी हमने काफ़ी लोगों से बात करी, उनसे वार्तालाप हुई, इतिहास के जो पन्ने थे उनसे कुछ पन्ने उठाने की कोशिश करी। सर क्या नाम है? चैनल पर स्वागत है आपका। बलविंदर सिंह है। बलविंदर सिंह जी, जैसे आज
भारत में भी ये पहली बार हुआ है। मोदी जी के कार्यकाल में आज केंद्र सरकार के उससे छुट्टी घोषित की है। पहले अभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज के दिन छुट्टी घोषित की हो। और आज दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के से अगर मैं कहूँ तो भारत के अलग अलग राज्यों में भी बहुत अच्छी उस पर, और सरकार ने भी कहीं ना कहीं इसको ऊपर उठाने की कोशिश की है। और इतिहास की जो चीज़ें हैं, जैसे मुग़ल टाइम की बात होती है, मुग़ल टाइम का जो एक पुराना जो इतिहास रहा है वो दर्दनाक इतिहास रहा है। शहादत के पीछे की जो कहानी है वो क्या है, उसका दर्द क्या है? दर्द ऐसा है, शहादत जो हुई है वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, ठीक है। कश्मीरी पंडितों ने फरियाद की गुरु साहब के आगे, गुरु साहब ने उनके लिए शहादत दी। कारण दिया था, उन्होंने कहा था भी अगर तुम कन्वर्ट हो जाते हो मुस्लिम तो फिर तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं होना चाहते तो बताओ कैसे हो सकता है। गुरु साहब ने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर वो मुझे इस्लाम कबूल करवा लेंगे, कोई भी स्टेट हो वो कन्वर्ट तो करता है। जैसे ईसाइयों के पुराने टाइम पर देखो, राज तो उन्हीं लोगों का था। हाँ, राज जो था वो तो मुग़ल लोगों का ही था। और वो करता ही है, जो भी है, जिसका भी राज होता है ना वो करता है। लेकिन कहानी जो है, जैसे अलग अलग कहानी सुनाई जाती है, और ख़ासकर भारत के अंदर, भारत में कहते हैं जैसे ये सेकुलर देश है, कहीं ना कहीं मतलब सनातन के लिए, और ख़ासकर अगर हिंदुओं की जैसे बात आती है तो कहीं ना कहीं लोगों को अलग तरीके से दिखाया जाता है, छुपाने की कोशिश की जाती है, मतलब उतना महत्व नहीं दिया जाता। अब जैसे आज जो यहाँ पर जो एक मैं कहूँ जो शहादत जैसे जो है, या कहें एक उनकी पुण्यतिथि जैसे जो बनाई जा रही है, 350वीं पुण्यतिथि है। ये तो है 350वीं के कारण अभी शताब्दी है ना समारोह, तो इसलिए ज़्यादा मनाया वीर जी ने बताया कि जब सनातन की बात आती है, जब हिंदू की बात आती है, उनकी रक्षा करने के लिए उनको जैसे कन्वर्ट किया जा रहा था कि भाई तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो, और नहीं तो तुमको मतलब जैसे उनको प्रताड़ित जैसे या जबरन उनको इस्लाम धर्म कराने की कोशिश की गई थी। तब गुरु तेग बहादुर ने सामने आकर कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, और उन्होंने मुग़लों से एक लड़ाई लड़ी थी।